लास्ट वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, कंपैरिजन किया था हब स्विच और राउटर का, कई सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जो डिस्कस किए हैं हमने, है ना। तो चलो अब थोड़ा सा इसको स्लाइड पे देख लेते हैं, कुछ अगर मिस हो गया होगा, छूट गया होगा तो हम बात कर लेंगे। देखो, हब से पहले रिपीटर लिखा हुआ है, तो हब जो है वो रिपीटर्स ही होते हैं। हमने क्या बोला, हब पे ना तो मैक की कोई डिटेल ना आईपी की, तो सिंपली इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएंगे पीसी से, हब के पास आएंगे, हब उसको रीजनरेट करके और आगे बाकी डिवाइसेस पे भेज देगा, और वो फिर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जिसका जो टारगेट आईपी था वो रिप्लाई करेगा, बाकी सारे क्या करते हैं, हमारे ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो सिंपली क्या लिखा हुआ है कि डिवाइसेस को फिजिकल लेयर पे जोड़ने के लिए, फिजिकल लेयर मतलब L1, हम क्या यूज करते हैं, रिपीटर्स को। तो हब भी रिपीटर्स ही होते हैं, ठीक है। बस नॉर्मल जो रिपीटर मिलेंगे ना तुम्हें, उनका काम क्या होता है कि एक वीक सिग्नल आया होगा कोई दूर से, और उसको और आगे जाना है। अब मान लो ना, एक केबल की लेंथ है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था अपनी टोपोलॉजीज में कि जो कोएक्सियल केबल होती थी ना तुम्हारी बस टोपोलॉजी में, वो एक तो 200 मीटर तक जा सकती थी और एक 500 मीटर तक जा सकती है, ठीक है। तो जो तुम्हारा थिक नेट होता है और एक थिन नेट, थिन नेट और थिक नेट, दो केबल होती हैं। इसको हमने किस नाम से पढ़ा था, 10 बेस 2, और इसको हमने पढ़ा था 10 बेस 5 के नाम से। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा ट्रांसमिशन मीडिया अगला चैप्टर। बट द पॉइंट इज, एक लिमिटेशन है कि भाई 200 मीटर या 500 मीटर। मान लो मेरे को 1500 मीटर पे डेटा लेके जाना है, ठीक है, या मान लो 1200 मीटर पे डेटा लेके जाना है। तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, बीच में डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर का। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक यहाँ रिपीटर लगाया, एक यहाँ रिपीटर लगाया, 400 400 400, कवर हो गया डिस्टेंस। तो इस ये काम होता है टिपिकल, जो एक नॉर्मल रिपीटर होते हैं आपके। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनका काम क्या होता है, मूव बिट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, ठीक है। तो एक डिस्टेंस पे आपको लेके जाना, क्योंकि डिस्टेंस पे जाते जाते क्या हो रहा है, सिग्नल आपका डिग्रेड हो रहा है। आपकी केबल की जो लिमिट थी वो क्रॉस होने वाली है। लिमिट क्रॉस होते ही आपका डेटा नहीं जाएगा उससे आगे। ये केबल 200 मीटर से और ये 500 मीटर से ज्यादा पे डेटा नहीं लेके जा सकती। इवन 200 मीटर भी थ्योरेटिकल होता है, 170-80 हम प्रैक्टिकली बोलते हैं, भाई इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेंथ, है ना। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में अपने लॉसेस ज्यादा ही मिलते हैं, आपकी लैब से बाहर निकल के देखोगे तो। So they are mainly analog devices and don't understand higher layer protocols. कौन सी higher layer? जैसे मैक था लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे सेकंड लेयर बोलते हैं, आईपी थी जो लेयर 3 पे, तो ये उन पे नहीं। सिंपली जहां पे आपको डेटा, सॉरी, सिग्नल्स को रिजेनरेट करा के आगे एक्सटेंड करानी है लेंथ, दैट्स वेयर रिपीटर्स आर यूज्ड, ठीक है। तो नेटवर्क्स में अगर आप देखोगे, रिपीटर्स का काम हब्स कर देते हैं, तो जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। बट अभी हाँ, ये वायरलेस, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल सारे सिग्नल को रीजनरेट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अम्म, दो सेगमेंट को आप जोड़ सकते हैं अपने नेटवर्क के, किसके हेल्प से, रिपीटर, जो मैंने अभी बताया आपको। नंबर ऑफ रिपीटर्स ऐसा नहीं है कि आप जितने मर्जी लगा लो, तो उसकी एक लिमिट होती है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, तुम्हारा रिपीटर से पास होके जाएगा, अब रिपीटर रिपीट करेगा सिग्नल को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या सिर्फ रीजनरेट करेगा, उसमें टाइम लगेगा उस प्रोसेस में, तो उससे डिले आता है नेटवर्क में। सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी उसमें टाइम गैप आएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो एक ऐसा नहीं है कि जितने मर्जी लगा लो, देयर इज अ लिमिट ऑफ यूजिंग रिपीटर्स। अब हब भी क्या यूज होता है एज अ रिपीटर, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था। सो दे आर लाइक डम्ब डिवाइसेस, एंड इथरनेट टोपोलॉजी है, जो कौन सी टोपोलॉजी होती थी इथरनेट वाली हमारी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। उसमें आप स्टार टोपोलॉजी से नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हब यूज कर सकते हो, और इसमें आपके ये जो दिख रहे हैं ना आपको, 2 3 5 5 10 पोर्ट्स हो सकते हैं। जैसे इस वाले अगर हम पर्टिकुलर हब की बात करो, 12 16 भी हो सकते हैं। तो हब भी एक काम कर सकता है आपका डिवाइसेस को नेटवर्क पे लाने का, लेकिन उसके नुकसान मैंने आपको बता दिए थे कि उसमें ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा होती है, लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कोलिजन डोमेन सिंगल ही होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। पोर्ट्स भी इसमें ज्यादा नहीं होते आपके, कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है कि भाई 10.1 10.4 से बात कर पाए, 10.3 से बात ना कर पाए, भाई मैक के आईपी के बेस पे कोई रूल लगाना चाहो, पॉलिसी बनाना चाहो, इसमें कुछ नहीं होता। सिंपल प्लग एंड प्ले, आपके जो डिवाइस है वो लगते हैं।
इंटरनेट चलाना हो तो हब ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो इंटरनेट आना है वो तो शेयर ही करना होता है ना, उसमें आपको कुछ नहीं। तो सिंपल अगर इंटरनेट चलाना है तो यू कैन यूज हब। जैसे इसको ना स्प्लिटर भी बोलते हैं, कि भाई ऐसा मिल जाएगा आपको, ये वाईफाई राउटर होगा या नॉर्मल राउटर होगा, इस पे आईएसपी से इंटरनेट आया हुआ है, और आपको कुछ नहीं करना ऑफिस में, बस ये करना है भाई 10 लोगों पे इंटरनेट पहुंचाना है वायर से। राउटर में तो 10 पोर्ट होते नहीं है, तो राउटर के आगे क्या लगा दो, एक हब, और हब में 12 पोर्ट है, लो जी। तो हब का ये काम बढ़िया है, जहाँ पे डेटा शेयर करना हो, क्योंकि किस पे ही काम करता है ये हमें पता है, शेयरिंग पे, तो हम इसकी वीकनेस को एज ए स्ट्रेंथ यूज कर लेंगे। तो वहाँ ठीक है, एज ए स्प्लिटर आज भी यूज मिल जाएंगे आपको हब्स, बट एज ए नेटवर्क डिवाइस नहीं मिलेंगे। ठीक, आई गेस ये बात आपको क्लियर होगी। स्विचेस की तरह सिमिलर क्यों है, मैंने बता दिया, दे कैन बी यूज टू क्रिएट अ नेटवर्क बट नॉट स्मार्ट। तो ये सब बातें हमने कर ली हैं। फॉर दिस रीजन स्विचेस आर मच मोर कॉमनली यूज्ड देन हब्स। किसमें, नेटवर्क में, क्योंकि ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस, हम इनको यूज कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं एज अ नेटवर्क डिवाइस। ठीक है। डिसएडवांटेज बता दिया। लेयर वन कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन दोनों सिंगल हैं, हाफ डुप्लेक्स पे काम करते हैं, वेस्ट बैंडविड्थ, सिक्योरिटी रिस्क क्यों है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग होती है। सीएसएम में सीडी क्या होता है, हमने शायद पहले ही पढ़ा होगा कि ऐसा मैकेनिज्म होता है ये, हाँ पढ़ा था हमने टोपोलॉजी पढ़ते हुए, जो आपको कोलिजन से रिकवर करने में हेल्प करता है। इसमें आपको एक रैंडम बैक ऑफ टाइमर मिलता है ना, वो सब डम डिवाइसेस हैं, कोई मेमोरी नहीं है, रिप्लेस बाय स्विचेस इन द मॉडर्न नेटवर्क्स। सो दैट्स ट्रू। ओके, सो ये बात होगी हमारी हब के बारे में। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं ब्रिजेस एंड स्विचेस के बारे में। ब्रिज, अब आप देखोगे हमने डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ स्विच यूज किया था। अगेन सेम रीजन है, क्योंकि अभी मॉडर्न जो लैन नेटवर्क्स हैं उनमें आपको स्विचेस ही मिलेंगे, ना हब्स मिलेंगे ना ब्रिजेस मिलेंगे। ब्रिजेस आते थे, स्विचेस से पहले आते थे, और अच्छे डिवाइस थे, काफी टाइम तक हमारी प्रॉब्लम्स सोल्व की है इन्होंने, थैंक्स फॉर दैट। बट नाउ वी डोंट नीड देम, है ना, वी आर यूजिंग स्विचेस करंटली। तो अगेन ये भी डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, और फ्रेम लेवल पे काम करते हैं, और इनमें फिल्टरिंग की कैपेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ब्रिजेस एंड स्विचेस दोनों की बात करें, ये सारे पॉइंट्स कॉमन है दोनों को लेके। ठीक है। तो जो लो एंड के डिवाइसेस होंगे उनमें नहीं मिलेगी फिल्टरिंग की कैपेबिलिटी, और हाई एंड के जो डिवाइसेस होंगे उनमें मिल जाएगी आपको। तो ये ब्रिज है, देखो ब्रिज के अंदर क्या होता है, नाम से ही देखो, ब्रिज मतलब कि कोई पुल है जो एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ रहा होगा, है ना। इधर कोई प्लेस है एक्स, इधर कोई प्लेस है वाई, इनको आपने एक बीच में पुल बना दिया, तो दैट इज बेसिकली अ ब्रिज। इंटरकनेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, एक नेटवर्क सेगमेंट को दूसरे नेटवर्क सेगमेंट से जोड़ सकता है। ठीक है, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। मैक पे ही काम करेगा, 2 पोर्ट होते हैं, जनरली आपको ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, 2 ही मिलेंगे इसके अंदर ऑलमोस्ट आई गेस। और मैंने भी कभी ब्रिजेस पे काम नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ हिस्ट्री की बातें हैं भाई, देखो हमने स्विचेस पे ही काम किया है। बट जो थ्योरी मिलती है हमें जानने को और ऑनलाइन पढ़ने को, रिसर्च वगैरह से, वो आपके सामने ले आते हैं। ये ऑब्सोलीट चीजें हैं यार, तुम्हें तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए पढ़नी पड़ती होंगी, कि पेपर वगैरह में आता हो अगर तो पढ़ लो, अदरवाइज सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जान लो कि ब्रिज एक ऐसे डिवाइस हुआ करते थे जो स्विच से पहले आते थे, और ये प्रॉब्लम सोल्व करते थे कि दो डिफरेंट सेट ऑफ नेटवर्क्स है ना, मान लो एक तो कौन सी टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, इथरनेट वाला, अलग प्रोटोकॉल है इथरनेट, तो रिंग टोकन पे चलती है, टोकन रिंग अलग प्रोटोकॉल है। इनको अगर आपने इंटरकनेक्ट कराना है तो कौन करा सकता है, ब्रिज करा सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल कोलिजन डोमेन कितने, एक तो ये कोलिजन डोमेन और एक ये कोलिजन डोमेन। तो इसके अंदर कोलिजन डोमेन तो 2 है, मतलब ये अपना काम करता रहेगा, इधर कोई ब्रॉडकास्ट की इफेक्ट नहीं आएगा, ये अपना काम करता रहेगा, उधर कोई ब्रॉडकास्ट का इफेक्ट नहीं है। तो कोलिजन डोमेन तो 2 है, लेकिन अगर ट्रैफिक ही ब्रॉडकास्ट की है, मान लो इस बंदे को बात करनी है, मान लो यहाँ पे आपने ना कुछ ऐसा कोई डिवाइस लगा रखा होगा, मान लो हब है, ठीक है, और इस बंदे को इससे बात करनी है, वो ट्रैफिक ही कैसी है, ब्रॉडकास्ट वाली, तो ब्रॉडकास्ट तो फिर यहाँ भी जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। हाँ, कोई ब्रॉडकास्ट के अलावा ट्रैफिक है तो वो अपना क्या चलता रहेगा, इधर। तो आई गेस ये पॉइंट क्लियर होगा आपको कि कोलिजन डोमेन्स तो रहेंगे 2, मल्टीपल, बट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या रहेगा आपका, सिंगल। चलो, और हाँ एक इम्पोर्टेंट जो बात जरूरी है जाननी हमें, स्विच को जब हम रिस्पेक्ट देते हैं एंड ब्रिजेस को जब हमने ऑब्सोलीट कर दिया, तो वन ऑफ द रीजन वाज दिस पॉइंट,
कि ये जो टेबल, क्योंकि ब्रिज और स्विच कॉमन लिखे थे मैंने कि भाई दोनों मैक पे काम करते हैं, तो दोनों ही टेबल बनाएंगे जिसके बेस पे अपने फॉरवर्डिंग के डिसीजन लेंगे। अगेन फॉरवर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो भी बस आप ये कैच करते जाओ, वर्ड्स लिखते जाओ कि क्या क्या होने वाला है। तो ये मैक एड्रेस टेबल बनाते हैं ये भी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। ध्यान से सुनना, सॉफ्टवेयर में बनाते हैं मतलब कि इसमें आपको मैक स्टोर किया, अब उस पे जब प्रोसेसिंग का डिसीजन लेना है तो आपके सीपीयू को डिस्टर्ब करना पड़ता है बार बार, प्रोसेसर से पूछना पड़ता है बार बार, जो टाइम कंज्यूमिंग है। और स्विच में क्या होता है, एक चिप होती है अलग से, उसका काम ही है ये मैक एड्रेस फॉरवर्डिंग टेबल और ये सब बनाना और प्रोसेसिंग करना, तो वो फास्ट होती है बहुत। तो स्विचेज इसलिए बेहतर होते हैं आपके ब्रिजेज से, अगर कोई पूछे तो। उसमें जो मैक टेबल बनेगी हार्डवेयर में बनेगी, उस चिप का नाम होता है एएसआईसी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप। एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी, आईसी तो वही होती है इंटीग्रेटेड चिप, है ना, यू बेटर नो देन मी। मेरे को बहुत टाइम हो गया आईसी पढ़े हुए, 2013 से पहले। तो ये ब्रिज हो गया। ब्रिज कनेक्ट्स मल्टीपल लैन्स टुगेदर। दो पोर्ट, देखो इसमें लिखा ना यूजुअली टू पोर्ट्स, तो ज्यादातर इसमें दो ही पोर्ट मिलते हैं। मल्टीपल कोलिजन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकता है। सिमिलर टू अ राउटर बट डज नॉट एनालाइज द डेटा बीइंग फॉरवर्ड। अच्छा, जब हम राउटर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि ब्रिजेज से राउटर किस लिहाज से बेहतर है। ठीक, इसमें आपके फायरवॉल का फीचर नहीं होता, वो फिल्टरिंग नहीं होती जो फायरवॉल के उसके बेसिस पे राउटर कर सकता है। एंड कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जब हम राउटर स्टडी करेंगे। हाँ, एक थोड़ा सा और जानना है तो जान लो, एक और डिवाइस आता था ब्राउटर बोलते थे उसको, ये दोनों का काम करता था, ब्रिज प्लस राउटर, ब्राउटर। तो हाँ, होते थे, ये भी हम नई बात करने वाले हैं। बट यस, यू शुड हैव द आइडिया कि ब्रिजेस वर देयर फॉर सम टाइम फॉर सम पर्पज। ठीक है जी। फिल्टरिंग करते हैं सपोर्ट मैक वाली। आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ गई वो लाइन। हाँ, अ ब्रिज कैंट बी यूज्ड एज अ फायरवॉल लाइक मोस्ट राउटर्स कैन बी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्टरिंग नहीं कर, फिल्टरिंग क्या होता है ये हम समझेंगे आगे, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो ग्रेटर डिस्टेंसेज तक। ब्रिज आइसोलेट ईच लैंस फ्रॉम द कोलिजन दैट, ये मैंने बता दिया। ओके, तो स्विच में अब तो बस कंपैरिजन ही बताने वाला रह गया आपका, कि वही आपका मल्टीपल एंड डिवाइसेस टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। ओके, इनके अंदर ज्यादा पोर्ट होते हैं हब्स ब्रिजेस की तुलना में। 48 तो, 24 तो मतलब कि आजकल कॉमन मिलेंगे आपको, 48 भी मिल सकते हैं। और आपको चाहिए कि अगर 100 डिवाइसेस 200 डिवाइसेस लगाने हैं एक नेटवर्क में, तो आपको आगे रैक माउंटेड स्विचेस है ना, चेसी स्विच और स्टैक स्विच, वो सब हम आगे, तो इसमें तो नहीं पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन में। बट मेरी अलग प्लेलिस्ट पड़ी है सीसीएनपी वाली, उसमें अगर किसी को पढ़ना है तो ये मिल जाएंगे, व्हाट आर रैक स्विचेस, व्हाट आर चेसी स्विच एंड स्टैक स्विच एंड ऑल। बट यस, स्विचेस में ये आपको प्रोविजन होता है कि जितने मर्जी डिवाइसेस आप चाहो अगर तो एक नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग अबाउट स्विचेस, जो पावर है स्विचेस की। ये सब दिखता है, आप नॉर्मली भी गूगल पे जाके स्विच की इमेज ट्राई करोगे, सिस्को, जुनिपर, हुआवे, टीपी लिंक, डी लिंक, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्विचेस और ये सब बनाती है। ठीक है, मोर एडवांस देन हब्स, लेस कैपेबल देन राउटर्स, क्योंकि राउटर्स राउटिंग कर सकते हैं, मोस्ट स्विचेस कांट डू राउटिंग। ठीक है, मोस्ट बोला मैंने क्योंकि अब जब हम आगे स्विचेस को पढ़ेंगे, स्पेशली डेटा लिंक लेयर जब अब हमारी आएगी ना, हाँ देखो, जब हम लेयर 1 पढ़ेंगे तो वहां पे रिपीटर को दोबारा स्टडी करेंगे अच्छे से। लेयर 2 पढ़ेंगे जब हम, डेटा लिंक लेयर, ये सेपरेट चैप्टर्स है, मतलब आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में ही। तो डेटा लिंक लेयर पे हम स्विचेस पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो उसमें कई तरह के स्विच पढ़ेंगे, जो ऐसे स्विच भी होंगे जो राउटर का काम भी कर सकते हैं, लेयर 3 स्विच बोलते हैं उनको। नॉर्मल स्विच जब हम बोलते हैं तो वो लेयर 2 स्विच हमने बोल दिया, समझ लो। और नेटवर्क लेयर पे फिर हम राउटर पढ़ेंगे, और फायरवॉल के फंक्शन बताऊंगा लेयर 4 पे आपको। एप्लीकेशन गेटवेज के फंक्शन बताऊंगा एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये चलता रहेगा हमारा, अभी तो आप समझ रहे हो ना, गेट टुगेदर कर रहे हैं, फेमिलियरिटी कर रहे हैं हम चीजों को लेके। और इस पर्सपेक्टिव से जितना जानना है, इस वाली एक दो वीडियो में हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंटर नेटवर्किंग डिवाइस क्या है बेसिकली, इसका क्या काम है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे कनेक्ट होता है, कौन सी टोपोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। लेयर 2 पे मैक फ्रेम अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे ये फ्रेम पैकेट और बिट्स था, ये सब हम कहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल नेटवर्क रेफरेंस मॉडल वाले चैप्टर में। ठीक है, डुप्लेक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन इंटेलिजेंट है, बैंडविड्थ सेव करते हैं, सिक्योरिटी इंक्रीज करते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे अपने डेटा लिंक लेयर में एग्जैक्टली कैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। सो ओके, आई गेस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 15-16 मिनट की वीडियो। और क्या डिस्कस कर चुके हैं हम इस वीडियो के अंदर? हब्स, ब्रिजेस, स्विचेस एंड रिपीटर्स, है ना। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे हम और बात करेंगे राउटर्स एंड गेटवे और जो बाकी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस बचे हैं उनके बारे में। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।